आज की कहानी एक ऐसी महिला के बारे में है जिसने अपने पहले पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी की। उसकी पहली शादी से एक लड़का था और वे दोनों दूसरे पति के साथ खुशी से रह रहे थे। शादी कुछ महीने पहले हुई थी। उसका दूसरा पति बहुत अच्छा आदमी था। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। औरत की पहली शादी एक लव मैरिज थी। वो औरत ने अपने पति को माता रानी से मांग कर लिया था क्योंकि उसके घर वाले इस शादी के लिए नहीं मान रहे थे। शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद उसके पति ने दारू पीना शुरू कर दिया और उसका काम कम होने लगा। देखते ही देखते उनका बेटा हुआ और उसके 1 साल बाद ज्यादा दारू पीने के कारण पति की मौत हो गई। औरत अपने पहले पति से बहुत प्यार करती थी। उसके परिवार वालों ने उसकी दूसरी शादी करवा दी। सब अच्छा था। दूसरे पति के साथ उसकी लाइफ अच्छी होने लगी थी। एक दिन औरत ने देखा कि उसकी बॉडी पर किसी के पकड़ने के निशान आने लगे। उसका पति काम से वापस आया और उसने वो निशान देखे। पति गुस्सा हो गया और बोला, तुम मेरे पीछे से किसी और मर्द से मिली हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत बोली, मुझे नहीं पता ये निशान कहाँ से आए हैं, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकली। आप चाहो तो सासू माँ से भी पूछ सकते हो। पति ने अपनी माँ से पूछा तो वो बोले, बेटा ये सच बोल रही है, हम दोनों घर पर ही थे। पति हैरान हो गया। उसने बात को जाने दिया और दोनों सोने चले गए। रात को एकदम से वाइफ नींद में चिल्लाई। पति उठा तो देखा कि वाइफ अपने दोनों हाथ हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हिला नहीं पा रही थी। पति के देखते ही देखते पत्नी की गर्दन पर निशान पड़ने लगे। पति ये सब देखकर चौंक गया। सुबह उठकर उसने पत्नी से पूछा। पत्नी ने कहा कि मैंने अपने पहले पति का सपना देखा और वह मुझे जबरदस्ती हमारे घर से ले जाने की कोशिश कर रहा था। पति ने कहा, कल रात मैंने तुम्हारे बॉडी पर किसी के हाथों के निशान बनते हुए देखा था। कुछ बहुत गलत हो रहा है। पति ने दक्ष सर से संपर्क किया और उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। सर पति पत्नी से मिलने आए और साथ बैठ ध्यान करने लगे। दक्ष सर ने वाइफ से कहा, आपके पहले पति की आत्मा मुक्त नहीं हुई है। आप उनके दारू पीने की आदत से इतना परेशान थे कि जब वो अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तो आप ना उनसे मिलने गए, ना आपने उनको उनके बेटे से मिलने दिया। इसी वजह से वो आपको आकर ये कहना चाह रहे थे कि तुम्हारा मेरे से नाराज होना बनता था, लेकिन मुझे मेरे बेटे से आखिरी बार मिलने क्यों नहीं दिया? दक्ष सर ने वाइफ को कहा, हम इस आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे और आपको पूजा में अपने बेटे के साथ बैठकर माफी मांगनी होगी। दक्ष सर के बताए रेमेडी करने पर सब ठीक हो गया और आज वो परिवार खुश है। धन्यवाद। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।